नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और अपना संडे जो है वो एंजॉय कर रहे हो। व्यूअर्स, गुलाम मूवी आमिर खान की बहुत पहले आई थी। उसमें एक डायलॉग है कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, असली विजेता वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े। तो 2024 जा चुका है एंड 2024 में बहुत सारी कार्स आई। तो कौन सा ऐसा विजेता है 2024 में मेरे अकॉर्डिंग जिसने लहरों को चीर के कार ऑफ द ईयर जो है वो बना है। लहरों को चीरने का मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि 2024 मैं अगर पर्सनली एज अ कस्टमर देखूं तो बहुत अच्छा साल था, क्योंकि मेरी गरारी जो है ना कुछ चीजों पे अड़ी रहती है। सबसे बड़ी गरारी मेरी होती थी कि 6 एयरबैग्स वाली कार लेनी चाहिए, और कब से हम देख रहे हैं कि i20 जैसी कार में हुंडई ने 6 एयरबैग्स दे रहा था, या 7 एयरबैग्स हमें 300 जब आई थी तब देखने को मिले। यारिस में 7 एयरबैग्स आई बिलीव स्टैंडर्ड थे। तो ऐसी चीजें ना मैं भूलता नहीं हूँ। तो 2024 में क्या अच्छी चीज हुई है कि जो भी कार्स लॉन्च हुई हैं, जिसमें स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट डिजायर हो गई, मैग्नाइट का फेसलिफ्ट हो गया, अमेज हो गई, कर्व हो गई, रॉक्स हो गई, मतलब जो भी गाड़ी आप नाम लोगे जो लॉन्च हुई है उसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हुए हैं। जिसमें स्विफ्ट या मैग्नाइट इतनी सस्ती कार्स हैं, मतलब दे आर वेरी चीप। आई बिलीव एनीथिंग लेस देन 7 लाख आई कंसिडर इट एज अ चीप टैग, बिकॉज 3-4 लाख आप लोन ले सकते हो, 3-4 लाख आप सेविंग्स कर सकते हो। मतलब 7 लाख जो एक 10 साल पहले एक बड़ी अमाउंट देखी जाती थी वो आज नहीं है। देखिए इसमें कोई झूठ नहीं है ना, राइट। तो उसमें लेकिन आपको 6 एयरबैग्स जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं अभी, विच इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और दिख रहा है कि कस्टमर्स में जो मैच्योरिटी आई है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, उसकी कीमत हमें उसमें देनी पड़ रही है कि इंजन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, नॉर्म्स के चलते कंपनीज पे प्रेशर है। ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें जो इतनी मुश्किल बनी थी उसको और ज्यादा उनको R&D करनी पड़ रही है कि दे शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना। तो चलिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बहुत सारी कार्स लॉन्च हुई हैं। मैंने बहुत पोल्स भी जो है वो करवाए हैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, जिसमें 8-9 कार्स मैंने रखी। मैंने ट्विटर पे भी बहुत सारे पोल्स जो है वो करवाए हैं, जिसमें बेसिकली मैंने सेमीफाइनल काइंड ऑफ राउंड रखा था कि 4-4 कार्स रख दी, और फिर जो टॉप 4 जिनको परसेंटेज मिली उसका एक फाइनल मैंने रख दिया, जिसमें कार्स जैसे थी विंडसर हो गई, अमेज, डिजायर, कर्व। तो उसमें स्कोडा काइलैक जो है वो विनर निकल के आई, और दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही, यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे। यूट्यूब पे हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी इंक्लाइनेशन जो है व्यूअर्स की वो VAG ग्रुप की तरफ ज्यादा है। दैट्स परफेक्टली ओके। ट्विटर पे ऐसी बात नहीं है। ट्विटर पे देखिए 32,000 के ऊपर फॉलोअर्स आप जब ट्विटर पे बनाते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अक्यूमुलेट सच अ ह्यूज फैन बेस। मतलब ट्विटर पे पर्टिकुलरली 1,500-2,000 हो सकते हैं, बट उसमें भी जो विनर है वो काइलैक जो है निकल के आई। लेकिन देखिए बाद में मुझे पता चला कि काइलैक एंड साइरोस वो एलिजिबल नहीं है। इवन महिंद्रा की कार्स जो EVs आई हैं, बॉर्न EVs, BE6 एंड XEV, तो ये जो आई हैं इनकी EVs वो एलिजिबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी येट और दे आर नॉट सोल्ड टू कस्टमर्स। तो जो मुकाबला है वो कुछ प्रोमिनेंट कार्स में ही रह जाता है, जिसमें कर्व, अमेज, डिजायर, थार रॉक्स, विंडसर, कार्निवल, ठीक है, ऐसी कार्स हो। मैं लग्जरी कार्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। लग्जरी कार्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अभी तक वहां तक जो है मेरी पर्सनल चॉइस अभी तक उसमें टच नहीं हुई है। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जब वो गाड़ी भी लेनी होगी तो वो पुख्ता रिसर्च के साथ जो है वो ली जाएगी। उसमें फिर हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाए। अभी के लिए तो मुझे Q3 स्पोर्टबैक और BMW X5 पर्टिकुलरली जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इन्हीं कार्स में कोशिश करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो विनर कौन है। इसमें पंच EV भी है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। मैं नंबर्स में आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं कि इसमें इतना इंजन है, ये है, वो है। देखिए मैं एक बिल्कुल एक ऊपर वाली लेयर के हिसाब से देखूंगा कि मैं एक एज अ प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करता हूं और किसने एकदम से जो है वो मार्केट को उथल पुथल कर दिया है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसने अगेंस्ट द वेव जो है वो तैराकी जो है वो लगाई है। तो व्यूअर्स, शुरुआत मैं करना चाहूंगा पंच EV पे। इससे पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, हर कार ब्रांड जब बनाता है तो एक कस्टमर बेस को टारगेट करके बनाता है। मैं जो हूँ, मैं एज अ क्रिएटर या एज अ कस्टमर, मैं किसी की इंजीनियरिंग पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, ना मेरी इतनी हैसियत है। मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं जस्ट एक एज अ कस्टमर एनालाइज कर रहा हूँ चीज को। इसमें कतई मेरी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को डिमेरिट कर रहा हूं या उसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूं या उसके इंजीनियरिंग प्रोग्रेस पे सवाल उठा रहा हूं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इफ वी हैव समथिंग अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसमें जो 2024 में आया है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिस्क जिसने ज्यादा ली है, क्षमता रिस्क लेने की ज्यादा थी उसमें, बट दे हैव गॉन फॉर इट, और उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने सेल्स जो है वो निकाली। तो सबसे पहले पंच EV। अब देखिए पंच EV के ऑफिशियल इनवाइट के बाद जो मुझे रियलाइज हुआ था
था गाड़ी चला के, और गाड़ी की जब उन्होंने ऑफ रोडिंग करके दिखाई जिसमें मैं साथ में बैठा हुआ था, तो इट वाज क्वाइट एविडेंट कि एक बहुत ही उस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है प्रोडक्ट को कि आप इंडिया में कहीं भी ले जाओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये ईवी है तो इसमें कोई कैपेबिलिटीज की कमी है, कि बारिश में पानी खड़ा हुआ है आप उसमें से निकाल नहीं सकते, या आप लेह लद्दाख ले गए हो तो उसमें अगर आपको छोटी मोटी खड्ड पानी वाली क्रॉस करनी है जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा, तो वो आप कर सकते हो। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि ड्रीम गैराज जो मेरा है, जिसमें 3 कार्स हैं इंडियन कंडीशंस के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने स्क्रैच से बनाना हो अपना गैराज, तो उसमें मैं पंच ईवी, जिम्नी एंड कोडियक को देखता हूँ कि अगर मेरे पास 6-7 फैमिली मेंबर्स हैं तो ये 3 कार्स मुझे चाहिए कि शहर में मैं अपने पैसे भी बचा लूंगा ईवी के साथ चलाने के लिए, ठीक है, शहर में लॉन्ग रेंज वाली 35 kWh वाली, और जिम्नी फॉर ऑफ रोड ट्रेवल या ऑफ बीट ट्रेवलिंग, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के किसी हिडन एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो उसके लिए, और ऑल व्हील ड्राइव कोडियक विद फैमिली, उसमें मुझे सेफ्टी भी मिल गई 9 एयरबैग्स वाली, और जो लग्जरी मैं चाहता हूँ, जो कंफर्ट मैं चाहता हूँ वो भी मुझे मिल गया। तो उसमें पंच ईवी को मैंने रखा हुआ है। तो बैटरी पैक्स के साथ निकाला गया, मेरे पास 1-1.5 महीना आई थी गाड़ी, मैंने अच्छे से उसकी टेस्टिंग भी की, नथिंग अगेंस्ट इट, बट इसमें कार ऑफ द ईयर इसलिए नहीं दे सकते लॉजिकली बिकॉज डिजाइन को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया जस्ट टू सेव द कॉस्ट। अब डिजाइन अच्छा है, आपने कनेक्टेड लाइट्स सामने दे दी, डिजाइन इज फाइन, ठीक है, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है अंडर 4 मीटर शहर में चलाने के हिसाब से आपने ग्राउंड अप से काम उसके लिए नहीं किया। कैपेबिलिटी है, प्रैक्टिकल है, वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी इसीलिए है बिकॉज वो पार्ट शेयरिंग के कारण। तो इस कारण वो पंच ईवी जो है वो डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड कार, समवॉट आई लाइक इट मोर देन नेक्सॉन ऑल्सो। हालांकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि नेक्सॉन ईवी के पैनल गैप और ओवरऑल फिट एंड फिनिश पंच से कहीं अच्छी है, और नेक्सॉन ईवी की फिट एंड फिनिश नेक्सॉन आइस से भी अच्छी है, ये भी मैंने नोटिस किया। तो आई डोंट नो व्हाट डाइस दे आर यूजिंग फॉर सेम नेक्सॉन, राइट। तो पंच ईवी इसमें कार ऑफ द ईयर में थोड़ा सा पिछड़ जाती है। अगला अगर मैं टाटा की ही गाड़ी की बात करूं, टाटा कर्व की, तो ये एक बहुत क्लोज कंटेंडर है, बहुत ही क्लोज, बिकॉज जब ये लॉन्च हुई थी तो मैं सबसे ज्यादा खुश ये चीज देख के हुआ था कि 1.2 टाटा GDI टर्बो भी ले आया है, जबकि पहले इनका MPI था, और GDI की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास आई हुई है गाड़ी, टाटा ने भेजी हुई है, 1.5 महीने से मेरे पास है। बहुत अच्छा इंजन है, बट उसमें भी जो क्लच एंड गियर बॉक्स का जो थोड़ी नॉचीनेस है वो ऐसा ही है कि जैसे नेक्सॉन में हमें वो कमियां दिखती हैं वो उसमें है। इंजन बहुत जबरदस्त है, साइलेंट है, एफिशिएंट है, लीनियर पावर देता है डिस्पाइट बीइंग GDI, आपको कभी भी लैग नहीं लगती, यू कैन जस्ट पुल इट ऑफ इन एनी गियर, मजा आता है चला के, और इंजन जो है वो रिफाइंड भी है डिस्पाइट बीइंग 3 सिलेंडर। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी जो मैंने टेस्ट भी की थी आई बिलीव गोवा में, क्रायोजेट जो इनका डीजल इंजन है उसके साथ इन्होंने TCA गियर बॉक्स जो है वो दिया, विच इज रियली गुड बिकॉज जब आप सेल्टॉस या क्रेटा के साथ compete कर रहे हो तो यू नीड आइदर टॉर्क कन्वर्टर और DCT। और ये मैं कहता भी हूँ कि DCT अभी फिर जो इनकी एल्ट्रॉज है या नेक्सॉन है उसमें भी ट्राई करना चाहिए। आई डोंट नो कि इफ नेक्सॉन हैज DCT ऑलरेडी, यहाँ भी AMT दे रहे हैं। 2024 में डीजल देना पहली चीज, तो फिर DCA साथ में देना एक बहुत ब्रेव स्टेप है। इट शोज के टाटा इज स्टिल सीरियस अबाउट डीजल, पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करके सारा कुछ है ना, तो ये बहुत अच्छा एक ब्रेव स्टेप। डिजाइन में भी बहुत एक बोल्ड मूव मैं बोलूंगा, आउट ऑफ द ब्लू यू केम अप विद कूपे SUV डिजाइन, जिसका एक हिट और मिस काइंड ऑफ रिस्पांस है। मुझे पर्सनली भी अगर आप पूछें तो वो गाड़ी हर एंगल से, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसके बहुत सुंदर लगते हैं, बट व्हेन दे जेल अप तो वो अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा कि मुझे उस डिजाइन की आदत हो जाए देख के कि हाँ यार ये चीज है, ये कूपे है। और उसका प्राइम रीजन मैं आपको बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं BMW की जो कूपे SUVs आती हैं उनका बॉनेट जो रहता है ना वो फ्लैट रहता है, और एकदम से सामने से वर्टिकल काइंड ऑफ ग्रिल उसकी होती है, तो वो पीछे जाते जाते बहुत बढ़िया तरीके से जेल इन होता है कि जिसमें वो SUV जैसे लगती है कि हाँ SUV को कूपे बना दिया गया है टू हैव बेटर एरोडायनामिक्स एंड मेक इट समथिंग डिफरेंट। मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि कूपे SUV बनाई क्यों जाती है अदर देन एरोडायनामिक्स, बट इसमें क्या है, क्योंकि आपने नेक्सॉन से ही कुछ डिजाइन एलिमेंट्स उठाए हैं इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में, खास करके फ्रंट बॉनेट से, तो नेक्सॉन ऑलरेडी एक रेज्ड बिगर हैचबैक लगती है, वो SUV जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस नहीं लगती। इस सेगमेंट में SUV अगर कोई प्रॉपर लगती है वो ब्रेजा एंड 3XO है, मैग्नाइट भी नहीं लगती, काइलैक भी थोड़ा सा बीच वाला ही है काम, सोनेट, वेन्यू, जबकि उनकी ठीक है थोड़ी सी बॉक्सी टचेस हैं, बट नेक्सॉन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपने नेक्सॉन के एलिमेंट्स उठा के उसको बनाया है कर्व को, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, साइड से भी सुंदर लग रही है कार, टैंस जो है पीछे से भी अच्छा लग रहा है, पीछे से तो बहुत सुंदर लगती है, बड़ी भी लगती है देखने में, इट लुक्स रियली बिग, बट जब हम एकदम से देखते हैं तो वो थोड़ा डिजाइन उसका
समझ में नहीं आता कि ये क्या बनाने की कोशिश की गई है। तो और यही चीज जो महिंद्रा की भी कार्स आई हैं, मेरी ओपिनियन उनके लिए भी सेम ही है। मतलब अगर आपने कूपे एसयूवी बनानी ही है तो हमने जो कूपे एसयूवीज देखी हुई है BMW के द्वारा, क्योंकि मुझे BMW की ही याद आती है, तो फिर आपको उसके आसपास की ही कुछ चीज बनानी चाहिए थी। आपने साइड में आप जो है प्रोमिनेंट शोल्डर लाइंस आप देते नहीं हो, तो अकेली वो चीज। और मुझे पर्सनली जो ग्लॉसी क्लैडिंग्स हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं लगती। तो आई डोंट नो, दे आर नॉट एबल टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस एक जो होना चाहिए एसयूवी और सेडान के बीच में, ताकि कूपे एसयूवी प्रॉपर लगे। ये एकदम से थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि जैसे काइंड ऑफ सेडान है बट उसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया, उसको थोड़ा सा ऊंचा किया गया। चलिए, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, बट यस, बहुत लोगों को सुंदर लगी है। मैं जब गोवा में था, बहुत लोग उसको देखने आ रहे थे कि यार क्या गाड़ी बनाई है। मेरा जब गाड़ी जो धोने आते हैं सर्दियों में जो हेल्पर्स हैं, उनको बहुत सुंदर लगी। तो हो सकता है 10 में से जो 1-2 बंदे हैं वो मैं हूँ, 8 लोगों को अच्छी लग रही हो, बिकॉज सेल्स भी अच्छी निकाल रही है गाड़ी 5000 के ऊपर। और इसमें भी ये इसी कारण जो है कार ऑफ द ईयर में थोड़ा सा पिछड़ जाती है कि इंटीरियर में जब आप कंपीट करना चाहते हो सेल्टॉस और क्रेटा वाले सेगमेंट में, तो इंटीरियर में आपको काम करना चाहिए था। एक्सटीरियर में चल जाएगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बना दिए एलिमेंट्स, सुंदर लग रही है कार, बट इंटीरियर में जब हमें लगा कि वो नेक्सॉन के साथ ही पार्ट शेयरिंग हो रही है, जस्ट कलर डिफरेंस है, तो एकदम से स्नॉब वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है गाड़ी की। क्योंकि क्रेटा और वेन्यू में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना होंडे, ना ही सोनेट और सेल्टॉस में ऐसा किया कर रहा है। तो ये जो 2 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपको इनको डीथ्रोन करना था, देखिए ग्रैंड विटारा को मैं पिक्चर में नहीं लेके आ रहा, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। टाटा जो कम्पीट कर रहा है ना, वो हुंडई के साथ ज्यादा जो है उनका कंपटीशन है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मैच विद फीचर्स नेक टू नेक डिजाइन एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विद टर्बो इंजन्स। ठीक है, मारुति की स्ट्रेंथ अभी है हाइब्रिड इंजन्स, फ्यूल एफिशिएंसी, वो टाटा उस तरफ नहीं है, डीजल इंजन्स भी हैं देखिए इनके पास। तो ग्रैंड विटारा वाले सेगमेंट में ही है ये कार। बट मैंने जो 2 कार्स की बात करी है आपको, सेल्टॉस और क्रेटा, तो उसमें ये थोड़ा सा इंटीरियर बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, रियर में भी अच्छे खासे आप 2 एडल्ट्स और 1 बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हो। फीचर लोडेड है गाड़ी, एडैस के साथ आई है, तो उसमें मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। बस जो इंटीरियर है वो शेयर हो गया नेक्सॉन के साथ, और दूसरा आपको अपने जो गियर बॉक्स की नॉचीनेस है और जो एक क्लच जब हम छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा एक फाइनल फिनेस की जो जरूरत है ना, वो इसी मिसिंग है। तो इसके कारण आई एम अफ्रेड के कार ऑफ द ईयर जो टाटा कर्व है उसको मैं नहीं देख। फिर आती है एल्केजर, वेरी गुड कार, वेरी कैपेबल कार, बट वो भी देखिए फेस लिफ्ट है, बट बहुत अच्छी गाड़ी है। बहुत अच्छी कोशिश की गई है आपके कंफर्ट लेवल्स को अपलिफ्ट करने के लिए। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो वो ट्रेस वगैरह दी गई हैं, ठीक है, वेंटिलेटेड सीट्स, लॉट ऑफ फीचर्स, अच्छी गाड़ी है। बट अगेन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेवोल्यूशनरी है। तो लेट्स मूव ऑन। देखिए थार रॉक्स मैं लाना चाहता हूँ। अब थार रॉक्स ने देखिए क्या किया है, जो कमियां 3 डोर थार में थी वो दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, ताकि द पीपल हु एस्पायर टू बाय अ थार बट दे वर नॉट बाइंग इट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट थिंग एंड द फैमिली टैग वाज नॉट एसोसिएटेड, तो वो बिल्कुल ही दुरुस्त महिंद्रा ने जो है वो कर दिया है। आपको पीछे दरवाजे दे दिए हैं, कंफर्ट पे ध्यान दिया गया है, प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके, नॉट प्लेटफॉर्म, लैडर फ्रेम थिंग, उसको चेंज करके कंफर्ट पे ध्यान दिया गया है। लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स, अगेन फाइन लुक्स, बट मेरे अकॉर्डिंग जो 3 डोर थार जितनी सुंदर लगती है, जितनी प्रोपोर्शनेट लगती है, जो उसकी एक बढ़िया लुक निकल के आती है स्पेशली इन व्हाइट, थार रॉक थोड़ी सी मैच्योर लोगों के लिए लगती है। इट डजंट जेल अप विद, आई विल से, कोई अगर यंगस्टर है 18-19 साल का, तो अगर वो थार रॉक्स में जा रहा होगा तो मुझे अजीब लगेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट महिंद्रा इज ट्राइंग टू डू, कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए थार तो है ही, तो अभी जो फैमिली मैन है वो भी थार ले सकते हैं विद थार रॉक्स बैजिंग। बट इसमें देखिए फाइन, वी आर गेटिंग टर्बो पेट्रोल, गुड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, गुड डीजल इंजन, गुड नंबर्स, 2 तरीके के डीजल इंजन आई बिलीव मिल रहे हैं, एक बेटर ट्यून्ड, एक थोड़ा सा लेसर ट्यून्ड। ज्यादा कमियां नहीं है गाड़ी में, रिव्यूज भी अच्छे आए हैं। अभी लॉन्ग टर्म रिव्यूज आएंगे तो पता चलेगा कि कोई कमियां हैं, कुछ निगल्स वगैरह हैं कि नहीं। इसका मैंने ओनरशिप रिव्यू भी किया हुआ है, ओनरशिप रिव्यू नहीं, बेसिकली द पर्सन हु बॉट इट, तो वी जस्ट शॉट, वो भी आप देख सकते हो चैनल पे। मुझे चला के मजा आया था, बट पर्सनली इट इज नॉट समथिंग दैट आई विल प्लॉन्क 20+ लाख ऑन सच अ कार, बिकॉज कंफर्ट में मुझे, जब मैंने स्कॉर्पियो एन को चलाया था, तो अगर मुझे लैडर फ्रेम एसयूवी ही लेनी है तो मैं स्कॉर्पियो एन के साथ जाऊंगा पर्सनली। मुझे उसकी लुक्स भी थोड़ी बेहतर लगती हैं, इसकी थोड़ी सी बोलेरो काइंड ऑफ वाइब्स हैं। इवन बोलेरो का भी साइड एंगल अगर आप देखें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इससे। और ये ट्विटर पे भी बहुत
लोग मेरे साथ सहमत हुए थे कि लुक्स के मामले में ये गाड़ी पिछड़ती है। बाय द टाइम आई एम श्योर कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद यू विल रियलाइज कि थार रेगुलर कितनी सुंदर है उससे। इट इज वेरी टिपिकल केस कि पोलो बहुत सुंदर लगती थी। पोलो इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हैचबैक्स इंडिया हैज एवर गॉट, बट जब उसको वेंटो बना दिया गया तो वेंटो लुक्स बोरिंग समवॉट। इट नेवर हैड दैट वाइब के यार आई वांट दिस कार। वेंटो वाज बोरिंग बिकॉज उसको एक्सटेंड कर दिया, जबकि वेंटो का भी कोई ऐसा नहीं था कि किसी एंगल से कोई ऑड, मतलब एमियो जैसे तो नहीं थी, बट वेंटो नेवर वाज इन दैट कैटेगरी कि हम उसको बहुत सुंदर दिखने वाली सीडान्स में रख सकें, जैसे लैंसर, होंडा सिटी 3rd जनरेशन, होंडा सिटी 1st जनरेशन, इवन वर्टुस। ये बेस्ट लुकिंग सीडान्स है। तो ये चीज हो रही है थार रॉक्स के साथ कि द डिजाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम रैंगलर। तो इससे सीधे ही नंबर जो है वो कट जाते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो है ना चीज नहीं है वो, ठीक है। स्कोडा काइलैक की मैं बात ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, बट 2 वर्ड्स, काइलैक बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है स्कोडा ने, मजा आ गया था देख के। बहुत माइन्यूटली डिजाइन एलिमेंट्स पे काम किया गया है, इंटीरियर्स पे काम किया गया है। ऐसा दिख रहा है कि जो स्कोडा कुशाक की फीडबैक गई है ओवर द इयर्स उस पे काम किया गया है, व्हिच इज अ बिग थम्स अप फॉर अ ब्रांड लाइक स्कोडा के अंडर 4 मीटर एटलीस्ट आपने सीरियसली तो लिया मार्केट को। तो मैं इसको, अगर ये होती कंटेंडर तो मैं इसको दूसरे नंबर पे रखता, बिकॉज डिजाइन पे काम ग्राउंड अप से हुआ है। इट्स अ न्यू कार और इट्स अ ब्रेव डिसीजन टू एंटर इन दिस मार्केट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आप वो नहीं कर रहे हो कि खाना पूर्ति कर रहे हो सीकेडीज ला के, आपने ग्राउंड अप पे काम किया। इट शोज कि यू आर सीरियस फॉर द मार्केट। और पहले दिन से जब MQB प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी आ जाएगी 1.0 टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ, तो वो इस सेगमेंट की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है महिंद्रा 3XO विद GDI इंजन, तो उससे नेक टू नेक जो है वो कम्पीट करेगी। जिसका मेरा मतलब ये है कि 1-2 पॉइंट्स ऊपर होगा फ्रॉम डे 1 एज कम्पेयर टू सोनेट टर्बो, वेन्यू टर्बो, फ्रॉन्क्स टर्बो, मैग्नाइट टर्बो। तो ये होता है कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी रेपुटेशन ऑफ सेफ्टी, अच्छा इंजन विच हैज प्रूवन इट्स मेटल इन कुशाक एंड स्लाविया ऑलरेडी, और डिजाइन को आपने ग्राउंड अप से बनाया है। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स जो है वो शेयर कर दिए आपने कुशाक के साथ। तो इसलिए मैं इसको दूसरे नंबर पे रखा। और ऐसे ही अगर साइरोस, किया साइरोस एलिजिबल होती तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कंटेंडर होती, शायद विनर भी होती मेरे अकॉर्डिंग। जिस तरीके से किया ने रिस्क लिया है अंडर 4 मीटर सेगमेंट में सोनेट होते हुए इस प्रोडक्ट को निकाला गया है, नॉट बॉदरिंग अबाउट द कैनिबलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोनेट, क्योंकि 4 मीटर के नीचे ही प्राइमरी मार्केट है इंडिया में। 3.5 लाख गाड़ियां अगर बिक रही हैं तो 2.5 लाख के आसपास अंडर 4 मीटर बिक रही हैं, जिसका मतलब हुआ कि ग्राउंड अप से जो ब्रांड्स अंडर 4 मीटर पे काम करेगा कि कैसे कस्टमर्स को ज्यादा फीचर्स देने हैं, ज्यादा कंफर्ट देनी है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देनी है, उस चीजों पे काम अगर कोई ब्रांड करेगा तो उसको उसका फ्रूट मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के किया ने ये प्रोडक्ट बनाया है, वेरी सिमिलर ऑन द लाइंस विद वैगनर एंड पंच, जिसमें यू गेट मोर कार एज पर द मनी। आपको अंदर बैठते ही एक अच्छा एहसास होगा कि यार मैं खुली डुली गाड़ी में बैठ गया हूँ, जिसमें आपके 4-5 पैसेंजर्स आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ फीचर्स ऑल्सो, और वैसे इनकी कार जो है वो इंजन इनके रिलायबल माने जाते हैं। टर्बो, पेट्रोल और डीजल के साथ ये गाड़ी दी जाएगी। और जिस तरीके से पीछे वाली सीट्स पे काम किया गया है ऑन द रिक्लाइन एंगल एंड स्लाइडिंग थिंग, तो जो प्रैक्टिकलिटी देने की कोशिश की गई है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग है। और डिजाइन के मामले में क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो थोड़ा सा फिर डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वही चीज हुई है इस गाड़ी के साथ, जिसमें बॉक्सी बनाया गया है। बट अंडर 4 मीटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेल अ बॉक्सी प्रोडक्ट जस्ट लाइक व्हाट ब्रेजा हैज डन पर्टिकुलरली। बहुत ही आई डोंट नो कैसे इन्होंने बनाई है मारुति के डिजाइनर्स ने ये कार, कि बहुत बड़ी लगती है, अंडर 4 मीटर नहीं लगती। तो उसमें साइरोस का एक फीडबैक मुझे पर्सनली जो आई है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे वो थोड़ी सी नेगेटिव आई है। बट अदरवाइज मैं एज अ फैमिली प्रोडक्ट उसको बहुत अच्छा देखता हूँ, जो कि एक बहुत बढ़िया काम जो है इंडिया में कर सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्सॉन जो स्ट्रेंथ्स प्रोवाइड कर रही है ना अभी इस सेगमेंट में, वो प्रोवाइड करेगी सेरोस। तो किया नोज के किस सेगमेंट में या किस कस्टमर टाइप को वो टारगेट करने वाले हैं, डिस्पाइट कीपिंग सोनेट एट देयर हैंड्स। ठीक है, तो ये भी एक विनर प्रोडक्ट है। बाकी अगले साल हम देखेंगे कि सेल्स कैसी निकलती हैं सेरोस की, कि लुक्स जो है थोड़ी सी मिक्स्ड ओपिनियन जो आई है कहीं वो हावी तो नहीं हो जाती। अगला देखिए जो अंडर 4 मीटर जो गाड़ियां हैं, स्विफ्ट आई है, स्विफ्ट डिजायर आई है और अमेज, ऑल गुड विद देम। बट सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई है विद डिजायर, एक जो ब्लॉट था मारुति पे वो उन्होंने हटा दिया है बाय गेटिंग देयर कार टेस्टेड फ्रॉम ग्लोबल एनकैप एंड कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स।
स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई गई है गाड़ी में, प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया है और पहले दिन से फिर ऐसा प्रोडक्ट विनर प्रोडक्ट बन जाता है बिकॉज 6 एयरबैग्स वो स्टैंडर्ड है ही। इंजन को डाउन साइज हल्के से नंबर्स जो है वो किए गए हैं, 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर किया गया है, जो इतनी बड़ी एक एडवांटेज मारुति के साथ इतने सालों से थी वो जाती हुई दिख रही है बिकॉज फ्यूचर में इसी इंजन पे हाइब्रिड हमें देखने को मिलेगा। बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो अभी लेंगे उनको रेगुलर पेट्रोल ही 3 सिलेंडर मिलेगा। तो ये भी एक क्लोज कंटेंडर है बिकॉज वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, मारुति का नेटवर्क, इट जस्ट लुक्स फैंटास्टिक। फ्यूल एफिशिएंसी वाले नंबर्स, सीएनजी अवेलेबल है। बट कुछ चीजें मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि जिन मामलों में ये पिछड़ती है अभी भी, वो ये है कि सीवीटी गियर बॉक्स जैसे हुंडई देता है पेट्रोल के साथ, ये आप नहीं देते, आप एएमटी देते हो। तो 8 लाख के ऊपर तो कोई माफी नहीं है, एएमटी नहीं देना चाहिए। वो एक बजट टेक्नोलॉजी है। वो 8 लाख के ऊपर मतलब अगर बाकी ब्रांड्स दे सकते हैं, हुंडई जैसे या निसान दे रहा है डिस्पाइट लेस सेल्स नंबर, निसान अपनी मैग्नाइट के साथ देता है जैसे सीवीटी गियर बॉक्स, अमेज 4 सिलेंडर के साथ सीवीटी दे रहा है, तो आप एक बहुत ही गलत बेंचमार्क सेट कर रहे हो डिजायर और स्विफ्ट के साथ एएमटी देके। तो दूसरा आपने क्योंकि 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर कर दिया है तो ये कोई फिर अवार्ड विनिंग चीजें नहीं होती। बाकी कुछ चीजें आपने दुरुस्त की, कुछ हमसे ले ली, तो ठीक है, बिकॉज ऑफ योर रीच एंड एक्सट्रीमली गुड रेपुटेशन ऑफ रिलायबिलिटी आपके नंबर्स आएंगे। बट विनर वाली चीज देखिए ये नहीं है। होंडा अमेज डेफिनेटली इज अ वेरी क्लोज कंटेंडर क्योंकि 12 लाख से नीचे इतना सीरियस प्रोडक्ट लेके आना, कुडोस टू होंडा। मैं जा नहीं पाया था ऑफिशियल इवेंट पे बिकॉज ऑफ माई सन्स हेल्थ, बट मुझे पर्सनली बहुत चाह है ये गाड़ी कि मैं चला के देखूं कैसी है, कैसे इसके फीचर्स वगैरह काम करते हैं बिकॉज ADAS देने वाली सबसे सस्ती गाड़ी ये जो है वो बन गई है। इसको पर्सनली मैं क्लोज सेकंड देखता हूं एज अ विनर क्योंकि एक सिडैन सेगमेंट है जो कि ऑलरेडी हॉट सेलिंग नहीं है, बट होंडा ने फिर भी इतनी एफर्ट लगा के उसके डिजाइन में सुधार किया। फ्रंट अभी काफी अच्छा लग रहा है, इतने सारे फीचर्स गाड़ी में जो है वो स्पेशली ADAS जैसे दे दिए गए हैं। बट अगेन 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स आई बिलीव इसमें नहीं है। तो कुछ फीचर्स जो 2024 में 2025 में होने चाहिए वो नहीं भी हैं। बट इवन देन इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड इट्स अ नो नॉनसेंस कार अंडर 13-14 लाख अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हो। बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपने टच करना होता है वो होता है स्टीयरिंग, गियर बॉक्स एंड इंजन। टच नहीं करना होता, बेसिकली यू बाय अ कार बिकॉज यू नीड टू गो फ्रॉम A to B। तो जो वो चीज को चला रहा है वो इंजन, वो 4 सिलेंडर है, 1200 सीसी का रिफाइंड इंजन है जिसकी क्लैटरिंग या आइडलिंग पे जो वाइब्रेशंस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। बहुत अभी कम कार्स रह गई हैं 4 सिलेंडर देने वाली। CVT गियर बॉक्स साथ में दिया जा रहा है, उसमें भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। तो जो एक ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं, इवन द स्टीयरिंग फील ऑल्सो, जो पुरानी अमेज में, जैज में जो मैंने चलाई थी, होप दैट हैज बीन कैरिड। तो कंफर्ट को ध्यान में रखा हुआ है, आपके साथ इंजन और गियर बॉक्स को लेके कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। एक फाइनली परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट ओरिएंटेड कार आपको मिल जाएगी बड़े ठीक ठाक पैसों में। यस, द कार फील्स फ्लिम्जी। जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं विकास जी के, गगन चौधरी जी के या और इंग्लिश में, पता चल रहा है कि गाड़ी की फील थोड़ी सी टाइनी है जैसे होंडा के बाकी कार्स में। मैं कहता हूँ कि होंडा में मुझे पर्सनली एक जो हेफ्ट वाला फील गुड फैक्टर है वो मिसिंग लगता है। इवन दो देयर कार्स आर सेफ, आई नो दैट, क्योंकि वो चीज प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होती है, बट एक हेफ्टीनेस मिसिंग है जैसे इस सेगमेंट में हमने एस्पायर में या एमियो में देखने को मिली थी पहले। तो इवन जेस्ट जैसी गाड़ी है, ठीक है, तो टिगोर में भी थोड़ी सी टाइनी ही लगती है। टिगोर उतनी हेफ्टी नहीं लगती, सिर्फ फ्रंट डोर्स उसके हेफ्टी लगते हैं। टिगोर ऑल्सो नीड्स एन अपलिफ्ट। तो ये चीजें जो है इसको क्लोज सेकंड बनाती हैं। अभी कार्निवल गई है, कार्निवल एक्सीलेंट प्रोडक्ट, वेरी ब्रेव ऑन कियास पार्ट के लेके आई कार्निवल को एज अ CBU। अच्छे बुकिंग्स नंबर भी आए हैं, बट जो प्राइसिंग है वो बिकॉज इट्स अ CBU तो थोड़ी सी ऑफ है, बट एज अ प्रोडक्ट इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। और जो वेल फायर नहीं ले सकते कस्टमर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो पैसों के लिए नहीं ले सकते, मतलब चलिए पैसे भी हैं, बट अदरवाइज भी इसका वेटिंग पीरियड, या आप कह सकते हो कि जिन्होंने नहीं लेनी, मेरी नहीं है रिक्वायरमेंट 1 करोड़ के ऊपर या इतने 1.5 करोड़ के आसपास, तो दे हैव समथिंग इन अराउंड 70 लाख के इसके तरफ जा सके कार्निवल की तरफ। तो एक बड़ा ये सेगमेंट बड़ा है, इतना बड़ा सेगमेंट है जिसमें एक कंफर्ट एमी लग्जरी MUVs जो है वो मिसिंग है। तो बहुत अच्छी गाड़ी कार्निवल भी है। इट्स गुड कि एटलीस्ट वी हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम अंडर 1 CR। तो CBU है तो ज्यादा कोई रिस्क नहीं है किया को, बिकॉज दे हैव दैट 2500 यूनिट्स लिमिट। तो उसके ऊपर तो देखिए अगर
बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लग जाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाएंगी। मैं निसान एक्स-ट्रेल की बात भी करना चाहता हूँ। पर्सनली मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट अगेन बिकॉज इट्स अ CBU, अगर यही प्रोडक्ट आप 35 लाख में लेके आते, बिकॉज उसमें देखिए है तो 3 सिलेंडर ही, जितना मर्जी पावरफुल हो, 120 130 पे बहुत आराम से जा रहा था, अच्छा बैलेंस था, अच्छा CVT गियर बॉक्स है दैट वर्क्स लाइक DCT, डिफरेंट कंप्रेशन वाली टेक्नोलॉजी है आपके इंजन में। बट इवेंचुअली अगर वो इतनी दूर हमसे चली जाएगी चीज के, जब हम देखेंगे कि हमें 40 लाख में 2.0 TSI वाली कोडियक मिल रही है, तो 50 लाख में फिर हमें एक्स-ट्रेल में शायद वो वैल्यू नजर ना आए। और रियर सीट्स भी बहुत नामात्र उसमें स्पेस थी, मतलब जब मैं कोडियक की सीट्स को यूज मैंने जब किया था, जब 1.5-2 महीने के लिए मेरे पास गाड़ी थी, तो एटलीस्ट दे प्रैक्टिकल, आप एडल्ट्स भी उसमें थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। और काफी कंफर्टेबल है, काफी फोमी भी थी सीट्स उसकी, हालांकि वो है वही है कि फोल्ड कर लेते हैं और आप खोल लेते हो। बट ऑब्वियसली चलिए इस सेगमेंट में हाई क्रॉस के साथ तो देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है, स्कॉर्पियो एन के भी बहुत अच्छी है सीट्स थर्ड रो। बट एक्स-ट्रेल में तो बिल्कुल ही सिर्फ एक खाना पूर्ति जैसी चीज की गई है कि इसमें सिर्फ बच्चे बैठ सके, और वो भी 13 साल से छोटे। तो कुछ चीजें फिर देखिए आपके अगेंस्ट चली गई हैं। एक तो गाड़ी लेटेस्ट जेन नहीं थी, प्राइसिंग आपने CBU होने के कारण बहुत बढ़ा के दे दी। मतलब एक बज क्रिएट अगर आपने करनी थी तो आप इसको रेट टू रेट बेचते, चाहे थोड़ा सा घाटा खा के बेचते, कि एक बस बन जाती कि यार क्या निसान ने SUV जो है वो निकाली है। इससे आपके निसान मैग्नाइट की सेल्स और बढ़ती। मतलब मैं जब कार रिव्यू करके आया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी प्राइसिंग अंडरकट करेगी उस स्कोडा कोडियक को, बट वो नहीं हुआ। और प्राइसिंग जब आई तो वो बहुत शॉकिंग थी। मतलब उस प्राइसिंग के साथ जो आपके मैनेजमेंट के लोग भी हैं, वो भी कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आशावादी होंगे कि ये नंबर्स गाड़ी अच्छी करेगी, इवन एज अ CBU, एंड नाउ इट्स एविडेंट के यू आर स्ट्रगलिंग। तो व्यूअर्स, फाइनली अगर मैं विनर की बात करूं तो पर्सनली मेरे लिए जो विनर है ना वो है MG विंडसर, जिसके अगेन मैं इनवाइट पे नहीं जा सका, अगेन मेरे बेटे की हेल्थ के कारण। कुछ ना कुछ चलता रहता है फैमिली में, 2 बेटे जब होना तो ये चीजें चलती रहती हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, जैसे शुरू में मैंने जो चीज कही कि अगेंस्ट द वेव, EVs के ना वेव जो है ना वो अगेंस्ट है इंडिया में। आप मानो या ना मानो, बहुत ही पढ़े लिखे कस्टमर्स जो एक एक चीज समझ लेते हैं कि EVs के क्या प्लस माइनस हैं, कैसे एप्स को यूज करना है चार्जिंग वगैरह के लिए, और रेंज कैसे निकालनी है, क्या चीजों से रेंज बढ़ेगी, कैसे रीजन को यूज करना है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो ये इट इज नॉट एज सिंपल एज कि आप डीजल और CNG गाड़ी ले लो फ्यूल एफिशिएंसी वाले फैक्टर के लिए। EV जब आप लेते हो तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। इसमें जो एक स्टिग्मा है, जैसे जब मेरे पास भी आई थी तो मुझे शुरू में डर लगता था चार्जर लगाते हुए, स्विच ऑन करके चार्जर, मतलब आई डोंट नो ये चीज है। तो EVs की एक अभी नीश मार्केट है, इसको अभी टाइम लगेगा मार्केट को और ज्यादा डेवलप होते हुए। मैं ये चीज समझा के थक गया हूँ कि जिन्होंने 2 गाड़ियां रखनी हैं उनके पास एक शहर के लिए EV ही होने चाहिए, अगर आप घर में चार्ज इसको कर सकते हो, क्योंकि बहुत वाकई में बहुत पैसे बचते हैं। और मैं ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं कह रहा, परफॉर्मेंस जो आपको मिलती है वो इट इज इक्विवेलेंट टू 1.5 टर्बो चार्ज विद डुअल क्लच गियर बॉक्स। ये फैक्टर्स के कारण मैं कहता हूँ। तो MG विंडसर ने जब ये BaaS बैटरी एज अ सर्विस लेके आए तो मैंने यही चीज कही कि यार EVs तो पहले ही लोगों को समझ में नहीं आ रही, ये आप क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, कि बैटरी एज अ सर्विस, गाड़ी आपकी है बैटरी आपकी नहीं है, ठीक है। बट उस चीज ने क्या किया, इट हेल्प्ड MG टू प्राइस दिस कार कंपेटिटिवली। और फिर वही बात आ गई कि जो पोटेंशियल EV कस्टमर्स थे, जो अभी के लिए किसी और ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना चाहते थे, मे बी बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी इश्यूज या अदर इश्यूज, तो MG की जो एक रेपुटेशन थोड़ी अच्छी है EVs में, जिसमें MG ZS EV अच्छे नंबर जो है कंसिस्टेंटली अपने 500-700 कर रही थी, तो उस रेपुटेशन को कैश किया है MG ने विद MG विंडसर। बट स्ट्रेंथ्स क्या रखी, एक तो प्राइस टैग विद BaaS थिंग, बैटरी एज अ सर्विस थिंग, जिसको मुझे लगता है 10 लाख के नीचे प्राइस किया गया। अच्छे से समझाया भी गया कि ये क्या चीज है, कितनी मिनिमम गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। बाद में ये कहा गया कि नहीं, पर किलोमीटर के हिसाब से ही चार्जेस आपको बैटरी पे करने पड़ेंगे, प्लस जो आप कहीं चार्जर जो है वो आप कर रहे हो बाहर या आप घर पे कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट आपके जिम्मे है। बट स्टिल पीपल फिगर्ड आउट कि नहीं यार, ये फिर भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिकॉज कार आपको बड़ी मिल रही है, कार आपको कंफर्ट ओरिएंटेड मिल रही है, जिसमें पीछे जब आप बैठ के जाओगे तो आपको काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू टोयोटा हाई क्रॉस वाली फीलिंग आएगी। उसमें रिक्लाइन एंगल्स हैं, बिल्कुल आपको जो एक लॉन्च वाली फीलिंग है वो देने के लिए, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो डैशबोर्ड डिजाइन, ढेर सारे फीचर्स। मैं उसका देखिए फैन नहीं हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन का, या अगर आप बोलो कि मैं स्क्रीन से साइड मिरर को सेट कर रहा हूँ, मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ। इसमें मैं पर्सनली नंबर काट भी लूंगा ऐसी चीजों के लिए, जब आप टच AC पैनल देते हो और इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन। बट ये अगेंस्ट द वेव जाके जो ग्राउंड अप से कार हमें दी गई है MG के द्वारा, वो भी पैसेंजर
सेगमेंट में, दैट टू बैटरी के साथ भी 13.5-14 लाख से शुरू होती है। तो ये प्राइसिंग जो रखी गई है, कंफर्ट को ध्यान में रख के, फीचर्स सेफ्टी वाले आप जो दे रहे हैं, और ईवी में आपने इतनी एफर्ट लगाई है, ईवी में आपने रिस्क लिया है, तो इन चीजों के कारण कार ऑफ द ईयर मैं देखता हूँ वो MG विंडसर को देखता हूँ 2024 में। एंड इट हैज ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स आल्सो। अगर आप नंबर्स देखें तो इस मंथ भी MG ने अच्छे नंबर्स निकाले हैं, जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 3000 के आसपास ही होंगे MG विंडसर के नंबर्स, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, बिकॉज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स इंडिया में 3000 कार्स नहीं बेच पा रहे इंडिविजुअली। अगर मैं इसमें VW स्कोडा की इंडिविजुअल गाड़ियों के नंबर निकाल लूं तो पेट्रोल के साथ भी ये नंबर्स नहीं निकाल पाए। निसान मैग्नेट देखिए इतनी नहीं बिक रही, जबकि ये भी पैसेंजर सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं। तो एक ईवी को लेके आना, वो भी टाटा के अगेंस्ट, महिंद्रा 400 के अगेंस्ट, जो ऑलरेडी वैल्यू फॉर मनी है, फीचर्स भी दे रहे हैं, उनकी रीच भी अच्छी है, तो ये एक बड़ा अर्जुन के जैसे बिल्कुल मछली की आंख में निशाना लगा है MG के द्वारा। और आने वाले समय में अगर ये गाड़ी रिलायबल रहेगी, बैटरी पैक बड़ा कर देंगे 38 kWh से, तो आई एम श्योर कि ये और अच्छे नंबर्स करेगी बिकॉज ऑफ द साइज। अब साइज मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज ऐसी कार को आप सिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, हाईवेज के लिए भी अच्छे अपने यूज कर सकते हो, इफ यू प्लान योर ट्रेवल्स इन अ फाइन मैनर। आपको अगर मालूम रहेगा कि कहाँ कहाँ चार्जर्स हैं, तो ये चीज है। इससे हुआ क्या है कि इंस्टेंटली जो मैं कहता था कि पंच ईवी 10 लाख के नीचे सबसे अच्छी ईवी है, बट BAAS के साथ जब मैं देखता हूँ कि विंडसर जैसी चीज मुझे मिल जाएगी बेस वेरिएंट, तो इंस्टेंटली मुझे वो मेरा मन होगा कि मैं विंडसर क्यों ना लूं। ज्यादा कंफर्ट या एक बड़ी गाड़ी, देखिए बड़ी गाड़ी के एडवांटेजेस तो फिर आपको मिलेंगी। हालांकि इसके सस्पेंशन के यही आ रहा है कि थोड़ा सॉफ्टर साइड है, सिटी ट्रेवल में उतनी कंफर्ट नहीं है जितना हम सोचते थे। ये एक फीडबैक मैंने ट्विटर पे पर्टिकुलरली देखी है, कल भी मैंने एक पोस्ट डाली थी जब, बट अभी क्योंकि मैंने चला के नहीं देखी तो मैं उस पर पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट मेरे लिए ये इसलिए कार ऑफ द ईयर है बिकॉज इसने अगेंस्ट द टाइड जाके अपना जो गोल है वो हासिल किया है। जब नंबर्स आते हैं तो ये नंबर्स कोई मारुति या हुंडई के नहीं है कि शुरू में आपने गाड़ी लॉन्च कर दी और रेपुटेशन आपकी इतनी अच्छी है, लाखों गाड़ियां बेचते हो, 50,000 गाड़ियां हुंडई बेचता है मंथली, तो तुरंत वो बिक जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द हुंडई टैग। जो बाकी ब्रांड्स हैं उनको कड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है अपनी सेल्स निकालने के लिए, और MG विंडसर इसमें बाखूबी जो है वो विनर साबित हुई है। तो व्यूअर्स, आपके अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी जो है वो विनर है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉल क्लब वेबसाइट जो है वो विजिट कीजिए, उसको भी बहुत जल्दी मैं फेस लिफ्ट जो है वो देने वाला हूँ। हमारे चैनल की, हमारी ट्विटर की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिसको मैं ऊपर रखूंगा। हमारी स्ट्रेंथ न्यूज या गाड़ियां रिव्यू नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी ओपिनियंस हैं। तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट लेआउट फॉर दैट वेबसाइट, बट फॉर नाउ you just support our channel. Thank you so much.